हेलो गाइस, तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अब परसों 31 को है इनका बर्थडे, तो हम इनके बर्थडे की ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो व्लॉग में बने रहिए देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आपको बताएंगे हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया, कैसा रहा, तो देखना, खूब मज़ा आने वाला है। वैसे मैंने सब कुछ ऑलरेडी बुक कर लिया है, पर इसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है ना। ओहो, तो हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर अभी। और ये भैया हैं हमारे को लेके चल रहे हैं, पूरी ट्रिप इनके साथ होएगी। फ्रेंड कहना साथ। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे अपने मम्मी पापा को बाय बोलने के लिए। और वो भी सरप्राइज दे के जा रहे हैं हम, बताया नहीं है इसने। अरे हम कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं तो हम मम्मी पापा से मिलते हुए जाते हैं, चाहे सुबह 4 बजे निकले, 5 बजे निकले, रात को 2 बजे निकले। तो अभी तो टाइम ठीक ठाक ही है, 11 ही बजे हैं। तो अभी तो वो जगह होंगे, बिग बॉस देख रहे होंगे। सुनसान है बिल्कुल। हम लोग निकल चुके हैं। डुग्गू खाना खा रहा है। क्या खा रहे हो डुग्गू आप? आलू का पराठा खा रहे हो आप? हम लोग निकल चुके हैं और इसने क्या करा, माँ बाबा के घर से कह रहा कि मेरे को नहीं आना, तुम जाओ। है ना? हाँ, आपको माँ बाबा के साथ रहना था? हाँ, अच्छा, घूमने नहीं जाना था? नहीं, पापा का बर्थडे नहीं मनाना आपको? नहीं। देखो शैतान बच्चा हो गया, ये शैतान बच्चा हो गया। शैतान। प्रीति कैसा लग रहा है मेरे साथ गाड़ी में बैठ के? तो भैया हम तो ऐसे करके फैल गए, देखो ये फैल गए पैर लगा के पूरा। डुग्गू की मस्ती खत्म नहीं हो रही है। ये आज पूरी बैटरी चार्ज करके आया है भाई। ये कितने बजे सोया था? कितने बजे सोया था बेटी? 4 बजे सो गया था ये। मतलब तो इसकी बैटरी पूरी चार्ज है। कम से कम ये उठाया है 7-8 बजे उठाना है, ये 8 या 8:30 बजे उठाए। फुल चार्ज है बैटरी इसकी। डुग्गू निन्नी आ रही है? आ रही निन्नी? बोल रहा है हाँ, और आ नहीं रही इसको। ये बेचारी पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात। ये बच्चे ने ऐसा कर रखा है हाल। और हम देखो यहाँ रुके हैं, क्या हवा चल रही है, शीतलहर। मजा सा आ गया है। तो मजा आ रहा है? अच्छा, क्या होता है यहाँ पे? टाइगर होता है यहाँ पे? अच्छा जी। हाँ हाँ, बंदर भी होता है यहाँ पे? हाँ जी नमस्ते जी। और क्या होता है? चीता। चीता भी होता है? हाँ, यूएसए से आया हूँ। आपको मजा आ रहा है ना? हाँ। तो हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर और हमने चेक इन कर लिया है। तो ये है हमारा रूम और ये अब देख रहे हैं मेन्यू कुछ खाने के लिए, क्योंकि रात को मैं आई थी भूखी और फिर इन्होंने मेरे को पूरे रास्ते कुछ नहीं खिलाया, तो अब इनको मुझे आते ही खाना खिलाना पड़ेगा। ये पहाड़ी हैं, इनको जरा सा अब मुक्तेश्वर तक आने में इतनी कोई हाइट भी नहीं है, पर इनका ये हाल है। और ये डुग्गू है, इसको हर जगह खेलना है, अब इसको कैटल से खेलना है। ये हमारा रूम है और साथ वाले रूम में मम्मी पापा हैं और रूम के बाहर बहुत अच्छा व्यू है, पर वो हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि मैं बाहर गई तो डुग्गू मेरे साथ साथ आएगा। बस नाम लेने की देर थी। पहले गाइस को तो बताओ हम कहाँ हैं? हम आए पापा का बर्थडे मनाने। पापा का बर्थडे मनाने। कौन कौन आया है फिर? दादू, दादी, चाचू, दादू
और कौन कौन मम्मा ओ पापा और डुग्गू। मैं तो सवार दीदा। यहाँ पे इतनी ठंड है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, और हमारे अकॉर्डिंग इतनी नहीं है। पर इनको देखो, कैप वैप पूरा सब कुछ, और इधर ब्लोअर चलवा दिया है, उधर हीटर चलवा दिया है। मुझे तो इतना नहीं लग रहा है, आई एम ओके। बट अभी थोड़ा सा धूप निकलना स्टार्ट हुई है, अभी तो 8 ही बजे है, तो होपफुली जब तक हम तैयार होकर जाएंगे अगर धूप निकल गई तो इतना नहीं लगेगा। बट थैंकफुली मैंने डुग्गू के तो सारे गर्म कपड़े रख लिए थे, इसकी स्वेटर, जैकेट और वुलन सॉक्स वगैरह। तो और उसको तो अब खुद भी लग रही है, वो खुद ही बार बार हीटर के पास जाके हाथ सेक रहा। और 2 दिन पहले इसको जुकाम भी था, वो तो मैं दवाई ववाई लेके आई हूँ सब। होप फॉर द बेस्ट। चलो अब नाश्ता मंगाते हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, वरना हम ऐसे ही पड़े पड़े सो जाएंगे। हेलो गाइस, तो हमने पहले ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये कैंप बुक किया था। मैंने अकॉर्डिंगली यही बुक किया था जब मैंने बुकिंग की थी। तो इस प्रॉपर्टी का ये बेस्ट व्यू था और रिव्यूज़ अच्छे थे सब कुछ। बट यहाँ आके जिस अकॉर्डिंग ठंड थी और ये, तो इनका ही नीचे कॉटेज था, तो हम कॉटेज में चले गए ठंड के अकॉर्डिंग। बट वहाँ जाके हमारे रूम से पूरा आगे का ओपन है और बहुत ही ज़्यादा ठंड, हमें हीटर लगाने के बाद। फिर भी मैंने कहा कि एक बार देख के आते हैं जो हमने बुक करा था वो कैसा था। अब हमने कैंप आके देखा तो कैंप ज़्यादा कोजी है, उसमें व्यू भी एकदम बेस्ट है, ऐसा लग रहा है हम पूरा मुक्तेश्वर देख पा रहे हैं। तो अब पति ने कैंप के लिए ही हाँ बोल दिया है। बेसिकली इट्स नॉट कैंप, इट्स गैम्पलिंग काइंड ऑफ। तो अब हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम जाते हैं, डुग्गू को और मम्मी पापा को लेके आते हैं और लगेज शिफ्ट कराते हैं। आधा टाइम हमारा यही बकवास करने में निकल जाता है, पर ठीक है, हमने बच्चे के साथ थे और मम्मी पापा भी साथ हैं, तो हमने इतना हैक्टिक शेड्यूल अपना रखा भी नहीं है। हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम आराम से सब कुछ कवर कर सकते हैं। अभी हम आराम से, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, जब तक हम शिफ्टिंग वगैरह करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर रेडी होके विल गो टू मुक्तेश्वर टेम्पल, फिर उसके बाद लोकल साइट सीइंग। बस आज का हमारा इतना ही है, रात को थोड़ा बॉनफायर वगैरह। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और देखो व्यू, एक नंबर भाई, एक नंबर। और ये हमारा कैंप है, ये मम्मी पापा का कैंप है, और ये कॉमन एरिया है जहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप है। इन द व्यू गिरा तो लगेगी सीधे, बर्फ पड़ती है इधर इस पॉइंट पे। अमेजिंग, ये समझ में पड़ जाएगी बेटा। बैड हैबिट, नो नो डोंट थ्रो, ओके डोंट थ्रो। इतनी कोजी वाइब है ना यहाँ पे, हम जिस ठंड से डर रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने हमें ये हीटर भी प्रोवाइड किया, और ये ऑयल हीटर है, तो बच्चे को भी कोई सफोकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स जस्ट परफेक्ट इस व्यू के साथ। वो भी दिख रहा है व्यू, और ये मेरा व्यू, और उसके साथ ये रूम, आई मीन अमेजिंग, वर्थ इट। और ये इन्होंने यहाँ पे स्पेस है फॉर योर बैग्स एंड क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, स्पेस फॉर लगेज, एंड ये पूरा एस्थेटिक सा कॉर्नर आपका। एंड इट इज द वॉशरूम विद प्रॉपर गीजर and all Jaguar fittings and all. It's called gambling, not camping. कैसा लगा पति?
मजा आ रहा है? ओह बहुत मजा आ गया भाई। बर्थडे ईव वाली वाइब आ रही है? यस। तुम ऐसे सोए सोए से क्यों रहते हो रोज? यार अभी थोड़ा सा ना मैं वो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तुमको आज प्रिंस ट्रीटमेंट चाहिए। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ये देखो बच्चों। ओह बाहर करो बाहर। और सबसे इम्पोर्टेंट कैंप की सफाई के लिए इन्होंने यहाँ पे एक शू रैक रखा हुआ है। इफ समवन इज स्मोकर तो स्मोकिंग जोन काइंड ऑफ आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ बरामदा एंड दिस द व्यू। आप यहाँ बैठ के अपनी चाय वाय एंजॉय कर सकते हो। सबसे ज्यादा एंजॉय तो यही कर रहा है। सब रेडी हो गए हैं, मैं थोड़ा लेट हो गई डुगू के चक्कर में। तो अब सब हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए और उसके बाद जो लोकल होगा यहाँ पे वो कवर करेंगे। हाँ ठीक है ऊपर आ रहा ये हूँ। मेरा थका हुआ था पति। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया था एकदम से। तो अब हम लोग पहुंच गए मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। जय बाबा जी की। चलो प्रीति कैसा लग रहा है? हालत खराब हो गई चलते चलते। ये हम लोग पहुंच गए मंदिर। टनिंग। और भाई आसपास पूरा जंगल है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। फोटोग्राफी चली मैडम की। क्या कहते तूने? को यार लड़का खड़ा था, उसने भी ग्रीन कुछ पहना था, मैं उसकी टी शर्ट पकड़ के फोन साफ करने लगी। शक्ल देख लिया सारी वजह। कहाँ फेंक दी? मल्ली कुड़ी थे तल्ली कुड़ी। अब बिठाओ। इसकी बदमाशी खत्म नहीं हो रही है एक तो। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बिल्कुल भी भीड़ नहीं। हम जैसे ही निकले मतलब एक खड़ा था हमारे आगे और हम जैसे निकले इतनी लंबी लाइन लगी, कम से कम 20-30 लोग आ गए एकदम से। हर हर महादेव। डुग्गू। तो अब हमारे मुक्तेश्वर के दर्शन हो गए हैं, हम लोग वापस होटल आ गए हैं। हमने लंच बाहर किया पर भूख इतनी तेज थी तो हम उसको शूट नहीं कर पाए और डुग्गू भी सो गया था इसलिए। और अभी उठ गया है, इसको दोबारा सुलाने की कोशिश करती हूँ ताकि रात के लिए एनर्जी रीबूट रहे इसकी। एंड अभी रूम अनलॉक करके अंदर जाती हूँ क्योंकि इनकी गोद में तो बच्चा है। देन आई कनेक्ट। ये देखो, ये जब हम मुक्तेश्वर मंदिर से दर्शन करके निकले थे ना तभी सो गया था और हमने लंच करा और पूरा मार्केट घूमे तब भी नहीं उठा। और हम होटल आके भी हमने इतना शूट कर लिया, फोटोज क्लिक करा रही, चाय पी ली है, इन्होंने भी रेस्ट कर लिया और ये अब फ्रेश है पर बच्चा नहीं उठ रहा है। अब मैं ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी माँ की ममता साइड करके, पर ये उठ नहीं रहा है। और अब बज गए हैं कितने, 6 बज गए हैं, ज़्यादा ही हो गए, 6:30 हो गए हैं। और बाहर बॉनफायर का पूरा सेटअप लग रहा है
तो अब भी नहीं उठेगा तो ये पूरी रात मुझे नहीं सोने देगा। और मैं कल भी पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात मैं इसको गोद में लेके बैठे रही। इवन सब सो गए थे, ये भी सो गए थे 2-3 घंटे। बच्चा तो ऑलमोस्ट, इसलिए तो अपनी 5-6 घंटे की नींद पूरी करी। हालांकि वो पूरी नहीं हो पाती ट्रैवलिंग में, तो गद्दे पे सोना अलग, बट फिर भी सब सोए, मम्मी और देवर और सब, बट मैं ही नहीं सोई सिर्फ। और आज भी मैं पूरा दिन नहीं सोई हूँ। अगर आई मैं, जब हमने सुबह चेक इन किया तो हमारे पास टाइम था 2-3 घंटे का, क्योंकि ड्राइवर भैया सो गए थे, तो तब तक हम भी रेस्ट कर सकते थे। बट बच्चा नहीं सोया था तो मैं कैसे सो पाती। तो वो टाइम भी ऐसे ही मैंने यूटिलाइज़ करा, पूरा रिजॉर्ट को पूरा घूमी और ये सब हर एक पॉइंट चेकआउट करा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कहाँ से अच्छी फ़ोटो आएगी, कौन से अच्छा व्यू पॉइंट है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से रात को सो जाऊँ। तो ये देखो अपनी एनर्जी कितनी रिबूट कर ली है। डुगू डुगू डुगू, कंबल लेके आओ से, आजा आओ बेटा। तो बाहर जा नहीं रहा था, पापा डायरेक्ट ही बाहर ले गए उठा के। अब तो आँख खुली जाएगी। तो अब बज गए हैं रात के 7 और इट्स अ टाइम फॉर बॉनफायर। डुगू कैसा लग रहा है? बोलो बढ़िया। भैया बढ़िया लग रहा है आपको? ये भैया जी हमारे अब पास्ता खा रहे हैं। कुछ खाया नहीं पूरे दिन से, स्पेशली इसके लिए पास्ता मंगवाया है। इसको धुआं भी लग रहा है, इससे धुएं के चक्कर में बड़ा परेशान हो रहा है। ये थैंक यू पति। रात के बज गए हैं 11। मैं इतनी मुश्किल से, इतनी नींद आ रही है मुझे, मैं जगी हुई हूँ कि 12 बजे केक कटिंग करेंगे। और जिनका केक कटिंग करेंगे वो 9 बजे से सो रहे हैं। और आई एम नॉट श्योर कि वो 12 बजे उठेंगे भी या नहीं, पर मैं वेट कर रही हूँ। और मेरा डुग्गू भी मेरे साथ जगा हुआ है। हम पापा केक कटाएंगे ना, पापा केक कटा के सोएंगे। देखो मैं फोन कर दे रहा हूँ। मैं फ़ोन का वो देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम पास करना है। हम एक टॉय लाए थे इसके 2-3, मतलब छोटे छोटे जो हैंडी होते हैं, जो ये हमेशा लेके चलता है। थोड़े इसने तोड़ दिए, बाकी जो इसका सॉफ्ट टॉय है और वो सब, वो गाड़ी में ही रह गया। और बहुत सारी तोड़ी है। ठीक है, चलो लेट जाओ जल्दी से। तो बज गए हैं 12। हैप्पी बर्थडे पति। थैंक यू। तो उठो उठो। मैं पहले रिस्क नहीं लिया, केक वेक नहीं happy लाई, पहले birthday। उठा दूं। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी करो पापा को। इसकी फोटो हो गया। चलो केक लेके आए, केक लेके आए पापा के लिए। हाँ। तो पापा उठो, सरप्राइज, पापा सरप्राइज। पापा आप बंद करो आँख। आपका केक कैसा है? थोड़ा सा खाऊं मम्मा। पहले पापा को देखिए। अरे थोड़ा सा मम्मा, थोड़ा सा खाऊं। पापा से ज्यादा एक्साइटेड ये बच्चा है। कैंडल है, कैंडल जलाने के लिए नहीं है मोमबत्ती, तो हम ऐसे ही काट लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bittu. Happy birthday to you. आगे Long life to you. Long life to you. हेलो गाइस, तो आज है 31, मतलब हमारी ट्रिप का डे 2 और आज है मेरे पति का बर्थडे। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अब हमें आज जाना है कहाँ पे, नीम करोली और घोड़ा खाल मंदिर। तो मैं रेडी हूँ, ऑलमोस्ट मम्मी पापा भी रेडी ही होंगे। और
माई हस्बैंड इज़ इन वॉशरूम। उन्हें अभी और टाइम लगेगा, वो ऑलरेडी 15 मिनट से अंदर ही हैं। बट इट्स अनसेड थिंग फॉर बॉयज़ कि उनको इतना टाइम लगता ही है। पता नहीं वो फ़ोन ले जाके पॉटी करते हैं, इसमें क्या मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये मेरा बच्चा अभी तक सो ही रहा है, ये रात भर रत जगा करता है, और अभी जब सब उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो ये सो रहा है। बट ठीक है, मैं अभी इसको उठा नहीं रही हूँ क्योंकि इसको नहलाना है नहीं, मुझे स्पॉन्ज करना है। तो हम सब जब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो मैं फटाफट से उठ के इसके कपड़े मैंने निकाल दिए, इसको तैयार कर दूँगी। और इसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट रख लिया है। ब्रेकफास्ट है सच कुछ हैवी हम कर नहीं रहे हैं, हम सब ने चाय वगैरह पी ली है। और डुगू के लिए भी मैंने चाय रख ली है क्योंकि यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, तो ये अदरक वदरक वाली चाय, अदरक काली मिर्च वगैरह सब है। तो मैं इसको चाय के साथ बिस्किट खिलाऊँगी क्योंकि ये उठते ही बहुत हैवी नहीं खाता है, तो यहाँ और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अभी मैं इसको बिस्किट दे दूँगी। फिर जब हम निकलेंगे 15-20 मिनट में हम निकल जाएंगे, तो रास्ते में जो भी हम ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ देखूँगी इसके लिए क्या मिलता है। और वैसे तो ये दाल चावल मांग रहा है, पर यहाँ वो खा नहीं पाएगा क्योंकि दाल होती है बहुत मिर्ची वाली, इसके हिसाब से तो मिलेगी नहीं। तो आई विल फाइंड के कहीं पे दाल खिचड़ी वगैरह कुछ मिल जाए, तो इसके लिए हम दाल खिचड़ी लेंगे। सामान मेरा ऑलमोस्ट पैक हो गया है, ये सूटकेस में बस इनका टॉवल रखना है और ये सारा सामान पैक है, सब कुछ। मैं अभी रेडी हूँ। मेकअप अच्छा लग रहा है ना मेरा, थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है। आई नो यहाँ पे लाइट कम है रूम में, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। धीरे धीरे प्रो होता है इंसान ना। और मैं सोच रही हूँ, मैं लेके आई थी पर मैंने यूज़ नहीं करा अभी 2 दिन से, तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास टाइम है, तो मैं तो 5 मिनट में हो जाएंगे। हल्के से तो बाल है मेरे, देखो पुद्दू से, तो फटाफट से कर लेती हूँ तो अच्छी फोटो आएंगी। और ये है मेरी ड्रेस, ये OOTD करना चाह रही हूँ मैं, और मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा कि फ़ोन बैक कैमरा कैसे ओपन होगा, तो मैं कोई नहीं फ़ोटो डाल दूँगी। ठीक है, ऐसे करके दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। बैक कैमरा खोल दूँ मेरे को, दिख रहा है। सुंदर है ना सूट, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है और ये सूट पहनना बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं ट्रैवलिंग में थोड़ा अनईजी हो जाती हूँ। बट अब मुझे मेरे पति का बर्थडे तो सुंदर भी तो लगना है, फोटोज़ भी तो लेनी है। तो मैंने कर लिए अपने बाल, लग रही हूँ ना सुंदर, मैं हूँ ही सुंदर, बस मुझे घमंड नहीं है। ये बच्चा उठ ही नहीं रहा है अब तक भी, और ये मेरा पति आ गया है नहा के। ये तो एक ऐसा है कि अचीवमेंट है मेरे लिए कि अगर ये टाइम से नहा के आ जाए तो, क्योंकि इसको नहाना, पॉटी, ब्रश सब करने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो जाएंगे मोर देन में, जितने में मेकअप करके भी तैयार हो जाती हूँ। और ये जो शर्ट है ना, ये मैंने और डुग्गू ने दिया इसे। कैसी लग रही है? इतना गंदा मुंह क्यों बना रहा है? अच्छा मुंह बना, बर्थडे है, खुश खुश रहे। पप्पी कर चल। अच्छी है, थैंक यू बोल। थैंक यू। अरे बोल थैंक यू बाबू, बहुत अच्छी है। थैंक यू बाबू, सोना पुच्चू मेरी बहुत अच्छी है। बस अब मैं डुगू को उठाती हूँ, फिर हम निकलते हैं। तो फाइनली डुगू उठ गया है, और डुगू रात को ये पापा को दिए बिना सो गया था, तो इसको उठते ही याद आया कि पापा को गिफ्ट देना है। दो पापा को, बोलो हैप्पी बर्थडे पापा। आइस खोल लूं अब? वाह, थैंक यू। आपने मेरे लिए गिफ्ट रखा था? अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो मैं ही खा जाऊं इसको अकेले, आप ही खाओगे? बोलो शेयर करते हैं। तुम्हें खाना किया, मैं खा लूं अकेले? मेरा बच्चा। चल, तो मैं चेकआउट करते वक्त रूम टूर करा रही हूँ। इट्स बेसिकली अ कैंप टाइप ऑफ, मुझे ये बहुत ही पसंद आया था, देखिए। और बहुत ही स्पेशियस है और बहुत ही ज़्यादा कोजी है। ऐसा नहीं है कि ठंड में, हमें यहाँ पे ठंड लग रही थी। ये 2 चेयर्स हैं, टेबल है, ये हमें तो पानी की बोतल मिली थी, वो चाय वाला सामान भी मिला था जो हमने यूज़ कर दिया। ये एक बहुत ही एस्थेटिक सा इंस्टाग्राम कॉर्नर है। ये मेरा OOTD फाइनल, एंड दैट इज़ बेड। बेड के साइड में भी हमें काफ़ी स्पेस था, तो हमने डिनर विनर यहाँ पे बैठ के कर लिया था। ये एक चेयर दी हुई है,
वैसे तो ये डुगू के खेलने के काम आई, ये हमारे लगेज के लिए स्पेस है काफ़ी, ठंड बहुत है तो एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट था। और ये वॉशरूम है। पहले भी हमने एक कैंप वाला एक्सपीरियंस किया है, बट दैट वन इज़ मच बेटर देन दैट। यहाँ पे बहुत ही कोजी था, बच्चे के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और वॉशरूम में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैंप में है तो वॉशरूम बेकार होगा, गीज़र वगैरह सब कुछ और सारी फिटिंग्स वगैरह एवरीथिंग इज़ अप टू नॉच। और ये बिल्कुल रूम से आपको दिखता है सामने व्यू, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये जो व्यू है ना, ये हर चीज़ को वर्थ इट बना देता है। आई लव इट। तो अब हमने कर लिया है चेकआउट एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज नीम करौली एंड घोड़ाखाल मंदिर। फिर जाते हैं नैनीताल कवर करते हुए विल गो टू दिल्ली। तो बाय बाय टू दिस व्यू। जल्दी जल्दी चलते हैं, सब चले गए, मैं ही रह गई हूँ। बाय बाय। बाय बाय कहाँ, अभी तुम जाना नीम करौली बाबा। बोलो मतलब इस होटल को बाय बाय बोल दो। बोलो मम्मा होटल को बाय बाय। होटल को बाय बाय। किसी कर दो सबको। तुम्हें बोला था? सॉरी। हाँ यहीं तक रहनी चाहिए। किसी कर, चलो मेरे को सच में कर। मैं भी करूँगी। चलो अब हम चलते हैं जल्दी से, गाड़ी वाले भैया बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कोई पेड़ सा लगा हुआ है, इसको ये लोग कह रहे हैं, मतलब ये लोग पहाड़ी है ना मेरे ससुराल वाले, तो ये कह रहे हैं कोई सिन का पेड़ होता है और अगर ये लग जाता है तो कांटे चुभ जाते हैं। और इसका जो इलाज है ना, जो इसका उपचार है वो कांटे चुभने का, वो ज़्यादा भयंकर है। तो बेटर टू अवॉइड। जहाँ भी ऐसे हम उत्तराखंड पहाड़ों में आते हैं, जंगली पेड़ सा दिखता है ना, देखो, तो आप लोग इससे दूर रहना है। होते तो हैं कांटे, मुझे चुभे नहीं है, चुभने भी नहीं चाहिए। देखो इसमें, देखो इतना जूम करके दिखाते हैं। कहते हैं अगर ये लग जाता है तो इसका जो उपचार है वो बड़ा घिनौना है। तो जो भी पहाड़ी होंगे या उत्तराखंड से इधर साइड से होंगे उनको पता होगा। 3-4 घंटे तक इसकी वो जलन चीज टाइप की रहती है। डुग्गू ने वॉमिट कर दी है। पापा पे चला गया, मेरा बच्चा डर गया था। हल्का सा मेरे को देखो, ये मेरी शर्ट पे कर दिया, मेरे पैंट में कर दिया, और ये चाचा को पूरा रगड़ दिया, पूरा कर दिया। ये देखो दादी का बैग, मेरे बच्चा। और चाचू का टी शर्ट भी कर दिया मैंने। चाचू की टी शर्ट भी कर दी। क्या कर दी चाचू की टी शर्ट पे आपने? उल्टी। मजा आ रहा है आपको घूमने में? हाँ। घर जाना नहीं जाना अभी? नहीं ज्यादा, घूमते रहना है। हाँ। पानी की बोतल चाहिए होगी मेरे को, दे देना। ठीक है, हम रास्ते में रुके हैं, डुग्गू खा रहा है मैगी। कैसी है बाबू मैगी? पापा को खिलाऊंगा ना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पापा को खिलाया बिना हलक नहीं चला मेरे बच्चे के। मैं बाबू मैं पानी पिएगा फिर किसी ठीक है, ठीक है। पहले पानी मिलेगा फिर किस्सी करना। अच्छा। अब कर लूं किस्सी? अब कर लूं? मैं भी कर लूं? मैगी खाते हुए। और हमारी और मैगी बन रही है अभी वहाँ पे। हमने डलवाई है बहुत सारी मिर्च डलवाई है मैगी में। एक मैगी 2 मिर्ची, हरी मिर्च। मैगी में तो एक्चुअली मेरा मानना है, मतलब मेरे को तो होता है ऐसा कि मिर्ची खा के ना ऐसा वॉमिट ऐसा नहीं होता, वरना मेरे को तो हो गई, मेरी भी हालत ख़राब हो गई है, हो चुकी मेरे को एक बार, सबका मन भी ख़राब कर दिया मैंने। अब मेरी बीवी के पास 2 लोग हैं संभालने के लिए, एक मेरा बच्चा भी कर रहा है और मैं भी। फाइनली एट कैंची धाम। जल्दी देख। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। अंदर तो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो बर्थडे गॉन राइट एज पर डिसाइडेड। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो दिन से दिन को 70 रुपए।
तो अब हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा खाल मंदिर, गोलू देवता मंदिर। ये देखो कितना फॉग है। हम एक्चुअली हाइट पे बहुत ज़्यादा हैं तो शायद इसलिए देखो नीचे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है बिट्टू मैं दिखाई दे रहा हूँ तेरे को? मेरे को हर जगह दिखाई देता है। तो चल ले चुपचाप तू। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है मेरे से। बर्थडे वाले दिन पिटता हो कितना गंदा लगेगा। सुबह से मैं बर्थडे इसलिए लाड़ प्यार दिखा रही हूँ, सर पे चढ़ गया। जय हो, जय हो मैया, जय जगदम्बा। जगदम्बे के बच्चे नीचे गिर जाऊंगे मैं। हम चल रहे बादलों में, बादलों में। ऊपर की उठ रहा हूँ। मैं डरी गई। ऊपरी थी उड़ गया। ये सो गया और शुक्र है सो ही गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ये होता तो नीचे भागने की यूज करता। तेरे को दादी हो रही। जल्दी जल्दी जल्दी। जो चाचू बुला रहे को। आ गया गिरना नीचे की तरफ। 2-3 दिन के लिए हो गया। लगाओ टीका, लगाओ टीका, लगाओ टीका, लगाओ अपने। यहाँ पे वो हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और मैंने अपना वो विवाह मोमेंट रिक्रिएट कर लिया। कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है। और सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है ये चूहा डुगू। देखो हाय बोलो सबको। इधर 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 बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या करूं मम्मा? मेरा फोन देना। मम्मा चाची ने और हाँ, अपने थोड़ा दर्शन करा दे। ये कोहरा पड़ गया बिल्कुल हमारे बाहर निकलने तक और इतना ज़्यादा हो गया है, जीरो विजिबिलिटी हो गया ये तो। और एक जगह ऐसी थी यहाँ पे जीरो विजिबिलिटी लिखा था, फिर हमने सब कुछ यहीं देख लिया। 0 पॉइंट था वो। अच्छा 0 पॉइंट था वो। चलेगी ये तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। गाड़ी चलेगी अभी? ऑब्वियसली। अब हमको बहुत हाइट पे हैं। भाई हम बहुत हाइट पर हैं। अब यहाँ से निकल के दिल्ली जा रहे हैं। अब पता ही नहीं कैसे गाड़ी चलेगी। पर भाई देखने में क्या मजा आ रहा है। ओनली 5:43 और यहाँ पे देखो मौसम देखो। जीरो विजिबिलिटी हो गई है। क्या हो गया? जीरो विजिबिलिटी। खाना नहीं खाया ना सुबह से। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? इतना अंधेरा कैसे हो गया? अंधेरा नहीं हो गया। हाँ फिर क्या हो गया यहाँ पे? बर्फ गिरी है। बच्चे बर्फ गिरी है। हाँ। बादल नहीं है ये? बादल तो है। पर बादल तो वहाँ पे है ना ऊपर। तो बर्फ कहाँ गिरी है? दो चीजें नहीं सिखा सकते बच्चे को। बच्चे ने अभी अभी सीखा है थोड़े टाइम पहले ही कि स्काई ऊपर होता है, स्काई में बादल होते हैं। तो अब बादल यहाँ कैसे आ गए? यहाँ बर्फ गिरी है। पापा को और मम्मी को कुछ नहीं पता। बर्फ गिर गई है। तो वैसे हमारा प्लान था नेक्स्ट कि हम रास्ते में नैनीताल या भीमताल कवर करते हुए जाएंगे, पर जिस तरह से टाइम हो गया है तो इट्स टफ। देखते हैं हम आगे क्या प्लान होता है। विल अपडेट यू। तो हम गुरुदेव का मंदिर से निकले अब दिल्ली के लिए। नैनीताल तो जा नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो रात को गए 9:30। हम लोग हल्द्वानी में कोई मॉल है वहाँ पे रुके हैं फॉर डिनर। डुगू को भूख लग रही थी, मुझे वॉशरूम भी जाना था। हमने
सोचा यहाँ पे खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो हम यहीं रुक गए हैं। खा भी लेंगे, वॉशरूम भी हो जाएंगे और सब अपनी पसंद का खा लेंगे। क्योंकि वैसे ढाबे पे रुकते हैं तो कहीं किसी की पसंद का नहीं होता, कहीं किसी को पसंद नहीं आता। और डुगू को अभी खाना है बर्गर, तो वो भी मिल जाएगा और हम लोगों को प्रॉपर डिनर भी। कार्टून वाली मूवी देखेगा डुगू? हाँ आया चल। कैसा है? टेस्टी है? हाँ? गाड़ी में ऐसे आऊंगा। फिर अंकल को कहाँ भेजे हम? पीछे? अंकल को पीछे भेज दें? हाँ। आप गाड़ी चलाओगे? टांग तो पहुंचेगी नहीं ब्रेक पे, गाड़ी चलाओगे आप? इतनी फुर्ती में आया है पीछे से आगे। देख 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 देख, पीछे चला जा, पीछे चला जा। अंकल आगे, देख अंकल आगे, अंकल आगे। आओ बता दो सबको क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? गाड़ी चला रहे। फाइनली रीच्ड होम। होम स्वीट होम। तो मैं अब नहा के आ चुका हूँ, वो सो गई है, डुगू को सुलाने चली गई है मैडम हमारी। मैं भी जाता हूँ सोने के लिए, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है। और सुबह के बज रहे हैं अभी 3:30 या 4 बज रहे हैं। हाँ, होम स्वीट होम। चलिए, जय श्री राम।